दोस्तों ये बात है 2003 की। हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अयोध्या राम मंदिर पर शोध करने का काम सौंपा। एएसआई ने आदेश पाते ही शोध करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने राम मंदिर के नीचे खुदाई शुरू की। वे कुछ फीट नीचे ही गए थे कि उनको कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें दिखाई दी जिसे देखकर एएसआई की पूरी टीम के साथ पूरी भारत सरकार भी हिल गई। उनको यह अंदाजा तक नहीं था कि अयोध्या में उनको इतनी सारी रहस्यमय और प्राचीन चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2020 में भी अयोध्या राम मंदिर के लिए जब जमीन के नीचे जांच की गई तब भी वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिसे देखकर राम मंदिर का काम रोकना पड़ गया। आखिर ऐसा क्या मिला अयोध्या के नीचे जिसे देखकर भारत सरकार को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। आखिर एएसआई ने इन चीज़ों पर ऐसा क्या कहा जिससे पूरे भारत में खलबली मच गई। आखिर क्या है अयोध्या राम मंदिर के जमीन के नीचे का रहस्य। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का युगों युगों तक यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय श्री राम। साल 1992 बाबरी मस्जिद का विधिवांसकार सेवकों ने किया। उनका कहना था कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। विधिवांस के बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई और जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने एएसआई से कहा कि वे विवादित स्थल की खुदाई करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के साथ एएसआई ने खुदाई का काम शुरू किया। इस टीम को बियर मनी हेड कर रहे थे। खबरों के मुताबिक लगभग 2 महीनों तक एएसआई ने इस जगह की खुदाई की। खुदाई के नीचे ऐसी चीज़ें मिली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। 11 जून एएसआई ने अंतिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में एएसआई ने हाईकोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था, चलिए जान लेते हैं। एएसआई ने कहा कि अयोध्या के नीचे खंभों के आधार पर, मतलब खंभों का निचला हिस्सा जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। खुदाई में सभी खंभे एक ही कतार में मिले थे, एक दूसरे से लगभग 3.5 फीट की दूरी पर। 1993 में यह दावा किया गया कि ये सभी खंभे अलग अलग काल के हैं, सभी किसी एक समय के नहीं बनाए गए हैं, साथ ही एक साथ अवस्थित नहीं थे और सभी खंभे भी नहीं थे बल्कि कुछ दीवारों के अवशेष भी थे। यहाँ पर 2 कब्रें भी मिली। खुदाई के शुरुआती दिनों में ही इन कब्रों को देखकर यह साफ नहीं कहा जा सकता था कि कब्रें हिंदू की हैं या मुसलमान की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि कब्रें इस बात की गवाही देती हैं कि इसके पहले ही इस इलाके में मुस्लिम आबादी रहा करती थी। और वहीं हिंदू पक्षों ने अपना दावा ठोका और कहा कि अयोध्या में पहले अंगीरा, मार्कंडे, नारद, रामानंद और सादिल्ले जैसे कई संतों की मृत्यु के बाद दफनाया गया था। हिंदू पक्षों ने कहा कि हो सकता है कि वह उनकी कब्रें हों। इसके अलावा उस स्थान से महज 8 इंच के नीचे एएसआई को 3 कंकाल भी मिले। खुदाई के दौरान राम चबूतरे के नीचे प्लास्टर किया हुआ चबूतरा भी मिला था। यह चबूतरा पत्थर का बना हुआ था जो 21 बाई 7 फीट का था। इसे 3.5 फीट की ऊंचाई पर और 4.75 गुना और 4.75 फीट ऊंचाई पर दूसरा चबूतरा मिला। इस पर सीढ़ियां भी थी जो नीचे की ओर जाती थी। कई छोटी छोटी चीजें भी मिली और कई छोटे छोटे पत्थर भी मिले जिस पर कुछ न कुछ अंकित था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यह हिंदू स्थापना का यह एक सटीक प्रमाण है। इसके अलावा कुछ बर्तन, तांबे की मोहरें जिस पर पेड़ और मोर बने हुए थे, नक्काशी किए हुए पत्थर के टुकड़े, ताराकोट के तरासे हुए पत्थर जो मानव और पशु आकृतियों की तरह लगते थे। यहाँ पर इसके अलावा और भी कई प्राचीन कालों की चीजें मिली थी। 2019 में राम जन्मभूमि का मसला सुलझने के बाद यहाँ राम मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। हाल ही में 2020 में यहाँ समतीकरण के दौरान काफी पुरानी मूर्तियां मिली। ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया कि यहाँ शिवलिंग मूर्ति और अन्य सामान भी मिले थे। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं भी मिली जैसे कि कलश, पुष्प, अमलाक इत्यादि। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों की आकृति, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड स्टैंड स्टोन के सहित 5 फीट का शिवलिंग भी प्राप्त हुआ। जैसे ही राम जन्मभूमि परिसर में वर्षों पुरानी मूर्तियों की मिलने की बात फैली तो हर जगह इसकी चर्चा शुरू हो गई। इसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय द्वारा बयान दिया गया कि पिछले 10 दिनों में हमने मलबे को हटाकर समतलीन का काम कर रहे थे। यहाँ ढांचे के नीचे काफ़ी कुछ दबा हुआ है जिसमें पत्थर की मूर्तियां, शिवलिंग समेत काफ़ी अन्य वस्तुएं भी मिली। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राम जन्मभूमि के नीचे सरयू का स्रोत भी मिला था जिसे देखकर मंदिर निर्माण का कार्य भी स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर इतने सारे प्राचीन वस्तुएं और इतने सारे प्रमाण मिले थे जिसे देखकर शक नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पर प्राचीन काल से ही भगवान राम का वास था। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल युगों युगों तक में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राम।